फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के सारे एनसीईआर के क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 6 है। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर की पहली दोनों एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस को सीरियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ नए फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। तो टोटल ना ये 6 फॉर्मूलाज हैं। ये 2 तो आपको नजर आ रहे हैं, ये बाकी के जो 4 हैं वो ये हैं। तो पहले ना ये वाले सारे फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलो पहले तो ना आप ये वाले 2 फॉर्मूलाज हैं, इनकी तरफ ध्यान दो। जो साइन है ना, साइन 90 माइनस ए वो कॉस ऑफ ए के इक्वल होता है, और कॉस 90 माइनस ए वो साइन ए के इक्वल होता है। 90 डिग्री को देख कर ना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये चेंज हो जाते हैं। साइन 90 डिग्री को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस 90 डिग्री को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और ये माइनस है। माइनस साइन के बाद जो भी एंगल लिखा होगा ना, आपने सिर्फ उस एंगल को लिखना है, माइनस के साइन को नहीं लेना। यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस के साइन के बाद जो एंगल लिखा होगा, सिर्फ आपने वो वाला एंगल लेना होता है। याद हुआ? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। साइन 90 डिग्री को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। जो कॉस है वो 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमेट्रिकल है ना, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? 90 डिग्री को देखने के बाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2 पे आते हैं। टैन और कॉट आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। टैन 90 माइनस ए वो कॉट ए के इक्वल होता है। टैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉट 90 माइनस ए वो टैन ए के इक्वल होता है। कॉट 90 को देखते ही टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है, ये माइनस साइन के बाद जो एंगल लिखा होता है ना, सिर्फ उस एंगल को लिखना है यहाँ पे। क्लियर हुआ? टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाता है। अगले 2 पे आते हैं। कोसीकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होता है, और सीकेंट कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोसीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, और सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोसीकेंट ए। क्लियर हुआ? तो पहले तो ना आपको ये वाले सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। देखो हमारे सिलेबस में ना क्लास 10th का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके अंदर एंगल ना सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के बीच में ही होगा। सिर्फ आपने एक्यूट एंगल्स की बात करनी है। इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन वो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना इस चैप्टर के, तो उस लेक्चर के अंदर मैं आपको बाकी वाले सारे फॉर्मूलाज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो तो इन सारे फॉर्मूलाज से ही सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। याद हो गया आपको? दोबारा से देखो, साइन 90 डिग्री को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, और कॉस 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में कन्वर्ट होता है, और कोसीकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सीकेंट कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है? 90 डिग्री को देखते ही। क्लियर हुआ? तो पहले तो ना ये सारे फॉर्मूलाज आप 2-3 बार लिख लो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कौन किस में कन्वर्ट होता है वो अलग बात है, और कौन किस का रेसिप्रोकल है वो अलग बात है। रेसिप्रोकल होना अलग बात है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट होगा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे 90 डिग्री पे, वो अलग बात है। ये देखो मैं आपको ना रेसिप्रोकल्स भी दिखा देता हूं। साइन और कोसिकेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। साइन और कोसिकेंट आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
रेसिप्रोकल होना अलग बात है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके अंदर कन्वर्ट होगा वो अलग बात है। कॉस और सीकेंट ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। और टैन और कॉट ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए। क्लियर हुआ? तो कौन किसका रेसिप्रोकल है वो अलग बात है। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलेज ये अलग हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिए थे, और जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा यूज होंगे। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने रेसिप्रोकल नहीं ये वाले फॉर्मूलेज यूज करने हैं कि कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। टैन और कॉट ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, टैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट 90 डिग्री पे स्कैन में कन्वर्ट होगा। और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट होता है, सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से याद कर लो, फिर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखो, इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। हमें क्वेश्चन में ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमने इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो एंगल्स दे रखे हैं ना 18 डिग्री और 72 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ऐड करो तो ऐड करने के बाद 90 आता है ना। बस जब भी आपके पास ना किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो ऐसे एंगल्स आपको मिल जाएं जिनको ऐड करने के बाद 90 आता है, तो समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये देखो ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। ये जो आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आपने उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देना है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, या तो आप न्यूमरेटर में चेंजेस करो या फिर डिनोमिनेटर में चेंजेस करो। दोनों में चेंज नहीं करना आपने, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है। तो यहां पे ना हम न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं। ये देखो साइन का साइन ही रहेगा। ये वाला जो 18 डिग्री है ना, इसको आप ऐसे लिख दो 90 माइनस 72। 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 18 के ही तो इक्वल होता है। तो इस 18 को जान के हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया 90 माइनस 72। ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि अब यहां पे ना फॉर्मूला यूज हो जाएगा। साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के बाद ये जो एंगल लिखा होता है ना, इस एंगल को आगे लिखना होता है। तो साइन 90 माइनस 72 वो बन जाएगा कॉस ऑफ 72, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया। देखो cos 72, यहां पर भी cos 72, यहां पर भी cos 72। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर यहां पे फॉर्मूला यूज हो गया। अब देखो cos 72 और cos 72 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल है। समझ आया? दोबारा से देखो, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा था। एंगल्स की तरफ ध्यान दो, 18 डिग्री 72 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को तो ऐड करने के बाद 90 आ रहा है। जब भी आपको दो ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी ना जहां पे एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 आ रहा होगा, तो उन दोनों में से आपने ना किसी एक को चेंज कर देना है। यहां पे हम न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। ये वाला जो 18 डिग्री है, 18 को आप लिखोगे 90 माइनस 72। अरे 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करो तो 18 ही तो आता है। तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 72। अब ऐसा लिखने का फायदा ये होगा कि यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के बाद जो एंगल लिखा होता है ना, सिर्फ उस एंगल को लिखना होता है। और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, तो ये cos 72 से cos 72 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट किसका 1 है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री। देखो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमने इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंगल्स को देखो 26 और 64, इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करने के बाद 90 आता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन होना जिसके अंदर आपको ऐसे एंगल्स मिल जाएं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब जिन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो आपने उन दोनों में से ना किसी एक को चेंज करना होता है।
ये देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आपने अपने आंसर में उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि एंगल्स कौन कौन से हैं। देखो 26 और 64, ये दोनों एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे ना हम न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं। देखो ये जो 26 डिग्री है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 64। 90 में से 64 को अगर माइनस कर दें तो वो 26 के ही तो इक्वल होता है। तो 26 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 74। ऐसा लिखने का फायदा ये होगा कि अब यहां पे ना फॉर्मूला यूज हो जाएगा। tan 90 को देखते ही cot में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है ना, उस एंगल को आगे लिखना होता है। tan 90 माइनस 64 इज इक्वल टू cot ऑफ 64। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अब यहां पे tan 90 को देखते ही cot में कन्वर्ट हो जाता है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है। देखो cot 64 का cot 64 है, अगले स्टेप में भी cot 64 ही है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रिजल्ट 1 है। 1 इज द आंसर। क्लियर हुआ? जब भी आपको दो ऐसे एंगल्स मिलेंगे जिनको ऐड करने के बाद 90 आ रहा है, तो आपने उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। यहां पे हमने ना न्यूमरेटर में चेंज किया था, डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, तब भी सबने कैंसिल आउट हो जाना था, आंसर वहां से भी 1 ही आना था। देखो 26 को आप लिखोगे 90 माइनस 64। 90 में से 64 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो 26 के ही तो इक्वल होता है, तो वैसे लिख सकते हैं 26 को आप लिख दोगे 90 माइनस 64। फिर tan 90 को देखते ही cot में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है ना, उस एंगल को लिखना होता है। बस फिर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिजल्ट किसका 1 आ जाता है। तो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट cos 48 माइनस साइन 42। देखो हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमने इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो एंगल्स को, 48 डिग्री 42 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करने पे 90 आता है। जब भी आपके पास किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो ऐसी टर्म्स आ जाए ना जिनके एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 आ रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आपने अपने आंसर में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देना है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो जो फर्स्ट टर्म है ना, यहां पे हम चेंज करेंगे। ये वाला जो 48 है, 48 को ऐसे लिख देंगे 90 माइनस 42। देखो 90 डिग्री में से 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो तो वो 48 के ही तो इक्वल होता है। तो 48 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 42। और ये जो आगे cos लिखा हुआ है, cos का cos ही रहेगा, बस यहाँ पे एंगल की जगह पे पहले आपने चेंज करना है। और ये चेंज करने का फायदा ये होता है कि अब यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज हो जाएगा। cos 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के आगे ये जो एंगल लिखा होता है वो वाला एंगल लिखना होता है। तो ये cos 90 माइनस 42, अगले स्टेप में ये साइन 42 बन जाएगा। और ये जो सेकंड टर्म है ना, माइनस साइन 42, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज ही आ रही है। देखो माइनस साइन 42, अगले स्टेप में भी माइनस साइन 42। साइन 42 और साइन 42 दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो रिजल्ट इसका 0 है। क्लियर हुआ? एंगल देखना कौन कौन से थे, 48 और 42। क्या इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 आता है? हाँ जी, दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 आ रहा है। तो यहां पे दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये 48 को आप 90 माइनस 42 ऐसे लिख लोगे, और ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा। cos 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के आगे ये जो एंगल लिखा होता है ना, वो एंगल लिखना होता है। फिर साइन 42 और साइन 42 दोनों आपस में कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रिजल्ट इसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। देखो ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू हमने निकालनी है। यहां पर भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो एंगल्स को, 31 और 59। 31 और 59 इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 आता है।
जब भी ऐसा हो ना कि दो एंगल्स को ऐड करने पे 90 आ रहा हो तो समझ जाना कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, पहले तो आपने अपने आंसर में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखना है और आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि 31 और 59 दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये वाली जो टर्म है ना यहां पे चेंजेस कर रहे हैं। देखो कोसेकेंट का तो कोसेकेंट ही रहेगा। 31 को हमने लिख दिया 90 माइनस 59, 90 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करो तो वो 31 के ही तो इक्वल होता है। तो 31 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 59, और ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना, कोसेकेंट 90 को देखते ही सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है ना बस उस एंगल को लिखना होता है। तो कोसेकेंट 90 माइनस 59 वो बन जाएगा सीकेंट ऑफ 59। कोसेकेंट 90 को देखते ही सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेकंड टर्म थी यहां पे कोई चेंज नहीं किया, ये देखो वो एज इट इज आ रही है, माइनस सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59। अब ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, तो जब सब्ट्रैक्शन होगा एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर लेंगे तो रिजल्ट इसका जीरो है, जीरो है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे ना हमने लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इन दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 टोटल ना 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं। अब ध्यान से इनके एंगल्स को ऑब्जर्व करो, 48 23 42 67। 48 और 23 इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 थोड़ी आता है, लेकिन 48 और ये वाला 42 इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाता है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ये वाली जो टर्म है ना उसका इसके साथ पेयर बन रहा है। देखो यहाँ पे एंगल 23 है और यहाँ पे एंगल 67 है। 23 और 67 इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करने पे 90 आता है। तो जो फर्स्ट और ये जो थर्ड है ना इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, और ये जो tan 23 और tan 67 है इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो हम ना लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया। ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा था ना इसको हमने एज इट इज लिख लिया, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। ये चारों टर्म्स ना आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर है। अब 48 और 42 इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 आता है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो जो पहले वाली टर्म है इसको हम चेंज कर रहे हैं। और ये देखो tan का एंगल क्या है यहाँ पे 23 और यहाँ पे एंगल क्या है 67। 23 और 67 इन दोनों एंगल्स को भी तो ऐड करके 90 आता है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो इस पहले वाले को हम चेंज कर देंगे। देखो अगले स्टेप में ये tan का tan ही रहेगा। 48 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 42। 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो तो वो 48 के ही तो इक्वल होता है, तो 48 को आपने ऐसे लिख लेना है 90 माइनस 42। ये जो सेकंड टर्म है इसको भी चेंज करना है। tan का tan ही रहेगा। 23 को आप लिख दोगे 90 माइनस 67। 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट करो तो वो 23 के ही तो इक्वल होता है, तो वैसे आप लिख सकते हो। ये जो बाकी के दो टर्म्स है ना tan 42 और tan 67 इनमें कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे tan 42 और tan 67। जो पहली दो टर्म्स है ना उनके अंदर हमने चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, tan 90 को देखते ही cot में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है वो आपने लिखना होता है। यहां पर भी फॉर्मूला यूज होगा, tan 90 को देखते ही cot में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है वो आपने लिखना होता है। तो ये tan 90 माइनस 42 ये बन जाएगा cot 42, और यहां पे tan 90 माइनस 67 ये बन जाएगा cot ऑफ 67। यहां तक क्लियर हुआ? ये बाकी के जो दो टर्म्स है उनको एज इट इज लिखा। अब देखो हमें ये पता है ना कि tan और cot आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो जो cot 42 है इसे आप अगले स्टेप में लिखोगे 1/tan 42, और ये cot 67 को आप अगले स्टेप में लिखोगे 1/tan 67, क्योंकि tan और cot आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं।
ऐसा करने का फायदा भी होगा, अब यहाँ पे ना सारे के सारे टर्म्स ना कैन की फॉर्म के अंदर है। देखो यहाँ पे कुछ दो टर्म्स कैन की फॉर्म में थी, दो टर्म्स कॉट की फॉर्म में थी। जब आपने कॉट को 1/tan ऐसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा तो अब सारे के सारे रेशियोज ना सेम हो गए, ये पे कैन है, ये पे कैन है, ये पे कैन्स है। अब देखो कैन 42 और कैन 42 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है और ये वाला डिनोमिनेटर के अंदर है। और ये कैन 67 यहां पर भी कैन 67 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर के अंदर है और ये डिनोमिनेटर के अंदर है। तो ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो रिजल्ट किसका 1 रह जाता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 1 ही आता है। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो, ये जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आपने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। 48 और 23 इनको ऐड करके थोड़ी 90 आता है, 48 के साथ इसका पेयर है 42 का, तो 48 और 42 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था। तो ये जो पहले वाली टर्म थी ना उसको हमने चेंज किया, 48 को लिख दिया 90 माइनस 42, ताकि यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाए। tan 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है वो लिखना होता है, माइनस साइन को नहीं लेना होता। और ये 23 और 67 इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करके 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो जो tan 23 है ना उसको हमने चेंज कर दिया, ये 23 को आप लिख दोगे 90 माइनस 67। अब tan 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है उस एंगल को लिखना होता है। यहां तक पहुंच जाओगे। ये जो दो टर्म्स है ना लास्ट वाली, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज ही आ रही है। फिर कॉट कैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 42 को आप अगले स्टेप पे लिखोगे 1/tan 42 और ये कॉट 67 को लिखोगे 1/tan 67, ताकि अब ये can 42 और ये वाला can 42 कैंसिल आउट हो जाए और ये can 67 से ये वाला can 67 कैंसिल आउट हो जाए, तो सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, तो रिजल्ट किसका 1 है। 1 इज द आंसर। मतलब ये हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे और देखो राइट हैंड साइड पे 1 था ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होके सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। तो बस लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे ना हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के बाद 0 आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। चलो देखो सॉल्व आप इसको ऐसे करोगे, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, पहले तो आपने अपने आंसर में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और इसको सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड पे पहुंच जाना है। अब ध्यान दो जरा, एंगल्स की तरफ ध्यान दो। यहां पे एंगल देखना 38 और 52 है, यहां पर भी एंगल 38 और 52 ही है। यहां पे देखो दोनों कॉस वाली टर्म्स हैं, दोनों कॉस वाली टर्म्स हैं और यहां पे दोनों साइन वाली टर्म्स हैं। अगर हम इन दोनों कॉस वाली टर्म्स को भी साइन वाली टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो यहां पर भी दोनों साइन वाली टर्म्स आ जाएंगी और यहां पर भी दोनों साइन वाली टर्म्स आ जाएंगी। फिर ये दोनों आपस में आसानी से सबट्रैक्ट हो सकते हैं और रिजल्ट इसका 0 आ सकता है। देखो राइट हैंड साइड पे 0 है ना, 0 लेके आना है। 0 तभी लाएंगे ना जब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहां पे दोनों कॉस वाली टर्म्स हैं लेकिन यहां पे दोनों साइन वाली टर्म्स हैं। लोहे को लोहा काटता है और साइन को साइन काटता है, तो साइन वाली टर्म्स को कैंसिल आउट करवाने के लिए इधर भी आपको दोनों की दोनों टर्म्स को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को चेंज कर देंगे हम ना। ये जो 38 डिग्री है इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 52। 90 में से 52 को सबट्रैक्ट करो, वो 38 के ही तो इक्वल होता है, तो 38 को लिखेंगे 90 माइनस 52। ऐसा लिखने का फायदा ये होगा, अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, cos 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगले स्टेप में। और यहां पर भी ये जो 52 है, 52 को आप लिख दो 90 माइनस 38, क्योंकि 90 में से 38 को सबट्रैक्ट करो, वो 52 के ही तो इक्वल होता है, तो 52 को आप 90 माइनस 38 ऐसे लिख सकते हो। अब इसका फायदा ये होगा कि यहां पर भी फॉर्मूला यूज हो जाएगा, cos 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है बस उस एंगल को लिखना होता है। तो ये वाली टर्म बन जाएगी sin 52 और ये वाली टर्म cos फिर से साइन में कन्वर्ट होकर sin 38 बन जाएगा।
पर देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। साइन 38 साइन 52, देखो साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52। अब देखो यहाँ पर भी दोनों साइन वाले टर्म्स हैं, यहाँ पर भी दोनों साइन वाले टर्म्स हैं। एंगल्स की तरफ ध्यान दो, 38 52, यहाँ पर भी 38 और 52। तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रिजल्ट 0 आएगा। ये तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ पे पहले 52 लिखा हुआ है बाद में 38, और यहाँ पे पहले 38 है बाद में 52 है। अरे भाई ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी टर्म को आप आगे किसी भी टर्म को पीछे लिख सकते हो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आता है। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी टर्म को आगे किसी भी टर्म को पीछे लिख सकते हैं। तो साइन 52 आगे लिखा हुआ है या 38 आगे लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। कंबाइंड टर्म्स, कंप्लीट टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रिजल्ट किसका 0 है, और वही हमारी RHS है। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, यहां पे दोनों कॉस वाली टर्म्स हैं और यहां पे दोनों साइन वाली टर्म्स हैं। हमें सबट्रैक्ट करवाना है ताकि 0 आ जाए। 0 तब आएगा जब ये दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी। तो यहां पे दोनों साइन वाली टर्म्स है ना, तो यहां पर भी दोनों को चेंज करके साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है और साइन को साइन काटता है। तो ये कॉस वाले टर्म्स को हमने चेंज करके फॉर्मूला यूज करके साइन में कन्वर्ट कर दिया, बस फिर वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, इफ के आगे जो भी लिखा होता है ना वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन है। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये जो यहाँ पे कैन का एंगल है ना 2a, ये एक एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमने एंगल a की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ये देखो, ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था ना, पहले तो आप अपने आंसर में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखोगे। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड पे कैन है लेकिन राइट हैंड साइड पे कॉट है। कैन और कॉट ये दोनों अलग अलग है ना, हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो दोनों तरफ कैन होना चाहिए या फिर दोनों तरफ कॉट होना चाहिए, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है और कॉट को कॉट वाली टर्म ही कैंसिल आउट कर सकती है। तो इस वाले कैन को हमें कॉट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो पाएगा, फिर हम इन एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस वाले कैन को हमें क्या करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। क्यों कॉट में कन्वर्ट करना है? अरे भाई जब ये वाला कैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो जब ये वाला कैन कॉट बन जाएगा तब आप इस कॉट से ये राइट हैंड साइड वाले कॉट को कैंसिल आउट कर पाओगे ना। लोहे को लोहा काटता है और कॉट को कॉट ही कैंसिल आउट कर सकता है, इसलिए हम इस कैन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम इस कैन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि कन्वर्ट करेंगे कैसे। अब ध्यान से देखो, कैन का एंगल क्या है, यहाँ पे 2a है। हमें ये पता है ना कि जो कैन है वो तो 90 डिग्री को देखने पे कॉट में कन्वर्ट होता है। तो ये देखो कैन का कैन ही रहेगा, यहाँ पे एंगल के अंदर हम चेंज कर रहे हैं जान के ना, +90 और -90 आगे लगा दिया। 90 - 90 0 ही तो होता है, और 0 को किसी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। 0 को ऐड करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कैन का कैन ही रहेगा, एंगल के अंदर आपने चेंज करना है, जान के अपनी तरफ से 90 - 90 लगा देना है। और ये वाला जो 2a था ये 2a प्लस का था, प्लस का एज इट इज रहेगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, कैन का कैन ही रहेगा, ये जो पहले वाला 90 डिग्री है वो एज इट इज रहने दो। इन दोनों में से आपने माइनस साइन को कॉमन ले लेना है। देखो इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन को कॉमन लोगे तो 90 - 2a बन जाएगा। ये जो प्लस का साइन है ना वो दो माइनस के साइन से मिलकर बना होता है। अगर यहां से आपने एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस अंदर रह जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के आगे जो एंगल लिखा होता है उस पूरे एंगल को लिखना है आपने। ये क्लियर हुआ? कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 और माइनस साइन के आगे जो भी एंगल लिखा होता है वो सारा का सारा एंगल एज इट इज आएगा। सारे चेंज हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है, ये राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं किया, ये वाले टर्म एज इट इज चलती आ रही है।
देखो कॉट ए माइनस एकीन, कॉट ए माइनस एकीन, कॉट ए माइनस एकीन, कॉट ए माइनस एकीन। अब यहाँ पे कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने ऐसे काट नहीं देना, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये आप ऐसे लिख सकते हो। फिर ये कॉट से कॉट रिमूव कर दो, सिर्फ ये वाले एंगल्स रह जाएंगे, यहाँ पे 90 माइनस 2a रह जाएगा और यहाँ पे a माइनस 18 रह जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम एंगल a की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर लेंगे। पहले बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया? दोबारा से देखो एक बार ना, ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा था, tan 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18। जब भी आपने एंगल की वैल्यू निकालनी हो ना, ये देखो लिखा हुआ था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जब भी आपने ऐसे किसी एंगल में किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो ना, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। अब आपको ये पता चल गया ना कि लोहे को लोहा काटता है और कॉट को कॉट ही कैंसिल आउट करवा सकता है, तो हम इस कैन को भी कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि जब कैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉट से हम कॉट को कैंसिल आउट करवा पाएंगे। अब कैन को कॉट में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए ये वाला स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लस 90 और माइनस 90 अपनी तरफ से आपने एंगल में डाल देना है। ये देखो एंगल 2a था ना, 2a का 2a तो रहेगा ही, प्लस 90 और माइनस 90 आपने अपनी तरफ से डाल देना है। अरे भाई 90 माइनस 90 जीरो होता है, और जीरो को किसी में भी ऐड करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ऐसे 90 और माइनस 90 ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। अब पहले वाले 90 को एज इट इज रखना है, ये जो बाकी की दो टर्म्स है ना, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेना है, माइनस साइन कॉमन लेके आप यहां पे पहुंच जाओगे। अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस साइन के बाद ये ब्रैकेट में जो एंगल है ये एंगल एज इट इज आएगा। अब देखो अब कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल आउट हो जाता है, बस बीच वाले एंगल्स रह जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, एंगल ए की वैल्यू निकालते हैं। लास्ट स्टेप में हम यहां तक पहुंच गए थे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये देखो अब ना ये a वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं। ये 90 का 90 एज इट इज, ये माइनस 18 इस तरफ आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का 2a इस तरफ आएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 वो 108 होता है, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3 है, 3 से डिवाइड किया तो एंगल ए की वैल्यू 36 आ गई है, तो 36 है एंगल ए की वैल्यू। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से ना, ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया, क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस टेक्निक को आगे वाले कई क्वेश्चंस के अंदर भी हम यूज करने वाले हैं। लोहे को लोहा काटता है, कॉट को कॉट ही कैंसिल आउट कर सकता है, तो हम इस कैन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे। ये क्लियर हो गया ना? अब कैन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 90 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जबरदस्ती अकेला 90 तो लिख नहीं सकते, तो प्लस 90 माइनस 90 दोनों टर्म्स को लिखना पड़ेगा। फिर पहले वाले 90 डिग्री को एज इट इज रखना है, बाकी दोनों टर्म्स में से ना माइनस साइन कॉमन ले लेना है, फिर फॉर्मूला यूज होगा, कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस साइन के आगे ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी। फिर कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। फिर ये कॉट से कॉट रिमूव करोगे, एंगल्स को इक्वेट करोगे। बस एक बार आप यहां तक पहुंच गए, फिर तो आगे सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके एंगल ए की वैल्यू 36 आ जाती है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इफ के आगे जो भी लिखा होता है ना वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो tan a इज इक्वल टू cot b ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमने प्रूव करना है कि एंगल a प्लस एंगल b दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 आता है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आप अपने सॉल्यूशन में ना ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को एज किस लिखोगे, tan a इज इक्वल टू cot ऑफ b, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था तो गिवन है ये, उसे हमने एज किस लिखा। अब देखो हमने ये प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं आ रहा है, सिर्फ एंगल्स आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सिर्फ एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो ये जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगे हुए ना, इनको हमें हटाना पड़ेगा, ये वाले कॉट को यहां से हटाना पड़ेगा। और लोहे को लोहा काटता है
और कॉट वही कैंसिल आउट करवा सकता है। तो इस वाले कैन को भी हमें कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कॉट से इधर वाला कॉट कैंसिल आउट हो पाए। इस कैन को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए एंगल के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो एंगल ए था ना, यहां पे आप लिखोगे 90 माइनस 90 प्लस ए। ये 90 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री आपने अपनी तरफ से ऐड कर देना है। अरे भाई 90 माइनस 90 जीरो ही तो होता है, और जीरो को किसी के अंदर भी ऐड करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसलिए प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री वो आपने एंगल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देने हैं। ये पॉइंट आया समझ में? एंगल ए की जगह पे आप लिखोगे 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल है, ये प्लस का 90 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री वो आपने यहां पे इंट्रोड्यूस कर देना है। अब देखो, ये जो पहले वाला 90 डिग्री है वो एज इट इज रहेगा। ये जो बाकी के दो टर्म्स हैं, यहां से आपने माइनस साइन को कॉमन लेना है। ये माइनस साइन यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस का 90 बचेगा, और ये जो प्लस से है ना, प्लस का जो साइन होता है ना, वो दो माइनस के साइन से मिलकर बना होता है। तो एक माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया बाहर तो एक अंदर रह जाएगा। क्लियर हुआ? कॉमन कैसे लिया? अब देखो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। tan 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस साइन के बाद जो एंगल लिखा होता है वो एंगल एज इट इज रहेगा। 90 माइनस ए का 90 माइनस ए रहेगा। राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं है। देखो कॉट बी का कॉट बी एज इट इज ही आ रहा है। अब देखो यहां पे भी कॉट है, यहां पे भी कॉट है। लोहे को लोहा काटता है, और कॉट को कॉट कैंसिल आउट करवा सकता है। तो आप ये कॉट से कॉट कैंसिल आउट कर दोगे। आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख के फिर आप ये कॉट से कॉट हटा दोगे। कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक नहीं लगता दिखने में। ये कॉट बस छोड़ देना, ये अंदर वाले एंगल्स को लिख लेना। देखो यहाँ पे 90 माइनस ए और एक कॉट तो हट गया, तो सिर्फ एंगल बी रह जाएगा। ये माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमने प्रूव करना था कि ए प्लस बी 90 है, वो हमने प्रूव कर दिया। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो, ये जो स्टार्टिंग वाले ये वाले जो एक दो स्टेप है ना, ये आपने कर लिए तो आगे तो आप पूरा ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। यहां पे कॉट था, यहां पे कैन था। कैन और कॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कॉट को कॉट ही कैंसिल आउट कर सकता है। तो इस कैन को आपने कॉट के अंदर कन्वर्ट करना है। जब भी किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करना हो ना, तो ये टेक्निक होगी, आप प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री एंगल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे। 90 माइनस 90 जीरो होता है, और जीरो को किसी में भी ऐड करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो जीरो को तो किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री ये आपने एंगल के अंदर लिख देना है। फिर पहले वाले 90 डिग्री को एज इट इज रखना है। ये जो बाकी की टर्म है ना, उसमें से माइनस साइन कॉमन लेना है। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद जब यहां पे ब्रैकेट के अंदर एक एक टर्म बन जाएगी, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस साइन के आगे जो एंगल होता है वो वाला एंगल एज इट इज लिखना होता है। ध्यान रखना, माइनस का साइन कॉमन ले लेना, उसके बाद फॉर्मूला यूज हो पाएगा। यहां पे फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 अलग अलग टर्म्स हैं। यहां पे यूज हो सकता है क्योंकि एक और एक, ये दो ही टर्म्स हैं। ये वाली जो टर्म है ना, देखो ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अब ये कंबाइन हो गया है, अब फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्लियर हुआ? तो बस कैन 90 को देखते ही कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही आप अंदर वाले एंगल्स को इक्वेट करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 बहुत आसानी से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ secant 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ a माइनस 20, इफ के आगे जो भी लिखा होता है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि secant 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ये जो 4a है ये एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच का एंगल है। फाइंड एंगल ए, हमने एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, पहले तो आपने अपने आंसर में उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड पे सीकेंट है और राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट है, ऐसे थोड़ी चलेगा। एक तरफ सीकेंट और एक तरफ कोसेकेंट, फिर तो वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। कोसेकेंट को कोसेकेंट ही कैंसिल आउट करवा सकता है, लोहे को लोहा काटता है, और कोसेकेंट को कोसेकेंट ही कैंसिल आउट करवा सकता है। तो इस वाले सीकेंट को भी हमें कोसेकेंट में चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे जो सीकेंट है ना उसे कोसीकेंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फाइंड एंगल है, हमने एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, सीकेंट ये कोसीकेंट, इनको हटाना पड़ेगा, तभी तो अंदर वाले एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगे, तभी तो फिर हम एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एंगल की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप समझ जाना कि उनके अंदर ये आगे वाले जो रेशियोज है ना, आगे वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। और लोहे को लोहा काटता है और कोसीकेंट को कोसीकेंट ही कैंसिल कर सकता है, तो इस वाले सीकेंट को कोसीकेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये देखो, यहां पे एंगल क्या था, 4a है, 90 तो आ नहीं रहा, 90 आपको चाहिए क्योंकि सीकेंट 90 को देखते ही कोसीकेंट में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे एंगल के अंदर आप अपनी तरफ से प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री को इंट्रोड्यूस करोगे। 90 माइनस 90 जीरो होता है, और जीरो को किसी में भी ऐड करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, जीरो को तो आप जब चाहो ऐड कर सकते हो। तो जो एंगल 4a था ना, 4a, इसके अंदर आपने प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री अपनी तरफ से ऐड कर देना है। अगले स्टेप में ये जो पहले वाला 90 डिग्री है उसे तो आपने एज इट इज लिखना है, ये जो बाकी के दो टर्म्स है ना उसमें से आपने माइनस के साइन को कॉमन लेना है। देखो यहां से अब माइनस साइन कॉमन लोगे तो सिर्फ 90 बचेगा, और ये जो प्लस का साइन है ना वो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दो माइनस के साइन से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें से एक माइनस बाहर कॉमन आ गया तो एक माइनस अंदर बचेगा, तो 90 माइनस 4 है ये बचेगा। अब यहां पे अब फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप अगले स्टेप में, सीकेंट 90 को देखते ही कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस के बाद जो एंगल लिखा होता है वो एंगल एज इट इज रहेगा। सीकेंट 90 को देखते ही कोसीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन के बाद ये एंगल है, ये सारा एंगल 90 माइनस 4a का 90 माइनस 4a एज इट इज रहेगा। क्लियर हुआ? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे हम चेंज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं है। देखो कोसिकेंट a माइनस 20, कोसिकेंट a माइनस 20, कोसिकेंट a माइनस 20, कोसिकेंट a माइनस 20, ये टर्म एज इट इज ही आ रही है। अब यहां पे आप लिख सकते हो टेकिंग कोसिकेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कोसिकेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो उसका मतलब है कि कोसिकेंट से वाला कोसिकेंट आप कैंसिल आउट करवा रहे हो, तो ये बस अंदर वाले एंगल्स रह जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे 90 माइनस 4a बचेगा, और राइट हैंड साइड पे ये a माइनस 20 बचेगा। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करके एंगल a निकाल लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लास्ट पेज पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं और एंगल a वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। देखो ये 90 का 90 रहेगा, ये माइनस 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ये माइनस 4a इस तरफ आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110, 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a, 5 से डिवाइड करो तो एंगल a की वैल्यू 22 आ जाती है। यहां तक आप पहुंच गए, फिर ये एंगल a तो आसानी से निकाल लोगे 22। जो पीछे ये वाला स्टेप था ना, ये जो 1 2 ये वाले स्टेप हैं 1 2 3, ये वाले स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझ में आ गए थे। आगे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैंसिल आउट करवाना था। ये क्या लिखा हुआ है, कोसिकेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीकेंट है, सीकेंट को कोसिकेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोसिकेंट को कोसिकेंट ही कैंसिल आउट करवा सकता है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री इस एंगल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है। ऐसा आप कर सकते हो, प्लस 90 माइनस 90 आप जब चाहो जहां चाहो लिख सकते हो। ये पहले वाला 90 डिग्री एज इट इज रहेगा। ये जो बाकी के दो टर्म्स है ना, इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लेना है। ध्यान रखना कि माइनस साइन कॉमन लेना है। देखो यहां से माइनस साइन आप कॉमन लोगे तो सिर्फ 90 बचेगा, और ये प्लस 4a में से एक माइनस कॉमन लोगे तो एक माइनस अंदर आ जाएगा। ये जो प्लस का साइन होता है ये दो माइनस के साइन से मिलकर बना होता है। फिर फॉर्मूला यूज होगा, सीकेंट 90 को देखते ही कोसिकेंट में कन्वर्ट होगा, और माइनस के आगे जो एंगल लिखा होता है उस एंगल को लिखना होता है। बस फिर कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट कर दोगे, ये अंदर वाले एंगल्स को आप इक्वेट करोगे, आगे जाके ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एंगल ए की वैल्यू 22 आ जाती है। दिस 22 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 is equal to cos of A upon 2। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक ना ट्रायंगल है, जैसा मर्जी ट्रायंगल हो। वैसे तो इस चैप्टर में हमारे पास सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर ना
ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये हमने प्रूव करना है। साइन बी प्लस सी अपॉन टू, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ए अपॉन टू, ये हमने प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे साइन का ये एंगल क्या है, बताना जरा, बोलना एंगल क्या है। b प्लस सी अपॉन टू, तो पहले तो ना हमें इसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये b प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ना, फिर हम बड़ी आसानी से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होकर राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे, तो ये आसानी से हम प्रूव कर पाएंगे। अब ये देखो b प्लस सी अपॉन टू, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को ऐड कर दो तो वो तो 180 के इक्वल होता है ना, उसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो टोटल उसका 180 के इक्वल होता है, और साथ में इसका रीजन आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए ना, तो एंगल बी और एंगल सी को आपने यहीं पर रखना है, ये एंगल ए को उस तरफ भेज देना है। ये एंगल ए इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए आ गया, ये देख रहे हो बी प्लस सी आ गया, एंगल बी प्लस एंगल सी आ गया। लेकिन हमें b प्लस सी अपॉन टू चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 भी होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाता है एंगल b प्लस एंगल सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड करना है, तो 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू आ गई है, ये b प्लस सी अपॉन 2 हमें चाहिए था ना, तो उसकी वैल्यू ये आ गई है 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इतना क्लियर हुआ। दोबारा से देखो, किसी भी ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये देखो ना यहाँ पे बी और सी है ना, तो एंगल बी और एंगल सी को आपने यहीं पे रखना है। इस एंगल ए को दूसरी तरफ भेज दो, ये एंगल ए दूसरी तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दोबारा यहां पे देखो, हमें b प्लस सी अपॉन 2 भी चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 भी चाहिए, तब एक डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी b प्लस सी अपॉन 2 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2 आ गया। इतना क्लियर हुआ, ये वाली वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू करना है, ये साइन b प्लस सी अपॉन 2, आप लिखोगे इसको साइन b प्लस सी अपॉन 2। ये b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो वैल्यू पुट करते हैं। b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू आई थी 180 माइनस सी अपॉन 2, याद है, ये देखो 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2, ये वैल्यू आई थी ना। b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू क्या आई है, 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो यहाँ पे ये b प्लस सी अपॉन 2, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये b प्लस सी अपॉन 2 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। इतना क्लियर हुआ। बस डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये 2 है ना, तो 2 से दोनों को डिवाइड करना है, ये 2 दोनों को डिवाइड करेगा, तो 180 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 90 रह जाता है, माइनस का माइनस एज इट इज, और एंगल ए को 2 से डिवाइड करो तो a अपॉन 2 आ गया। अब साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस के आगे जो भी एंगल लिखा होता है वही एंगल लिखना होता है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ a अपॉन 2। साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो गया, और माइनस साइन के बाद जो एंगल लिखा होता है ना वो एंगल लिखना होता है a बाई 2, तो ये कॉस a बाई 2 बन जाता है। वही हमारी राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, साइन 67 और कॉस 75, इनके जो एंगल्स हैं, इनके एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में आपने लेके आना है। ये जो हमें टर्म्स दे रखी है, यहाँ पे जो एंगल्स है ना वो 0 और 45 के बीच में थोड़ी हैं, बड़े बड़े एंगल्स हैं। ये देखो 67 45 से बड़ा है, 75 ये भी 45 से बड़ा है, तो आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं उन्हें 0 और 45 के बीच में लेके आना है। तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो पहले तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, आपने उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखना है। अब इसे चेंज करना है ना, एंगल को चेंज करना है ना, तो 67 को आप लिखोगे 90 माइनस 23,
90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो, वो 67 के ही तो इक्वल होता है। तो 67 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस 23, और यहाँ पे एंगल क्या है 75, तो इसको लिखोगे 90 माइनस 15। 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो तो वो 75 ही तो होता है, तो 75 को आप लिखोगे 90 माइनस 15। बस ऐसे लिखने का फायदा भी ये होगा, साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस के बाद जो एंगल होता है ना वो एंगल लिखना होता है, तो कॉस 23 बन जाता है, और कॉस 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस के बाद 15 है तो 15 डिग्री आएगा। बस अब देखो एंगल्स 23 है ना जो 0 और 45 के बीच में है, और यहां पर भी एंगल 15 है, 15 भी 0 और 45 के बीच में लाई करता है। तो बस दिस इज द आंसर, cos 23 प्लस साइन 15। क्लियर हो गया? ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था, ये जो एंगल्स थे ना, एंगल्स को चेंज करना था, 0 और 45 के बीच में लेके आना था। तो 67 को 90 में से क्या माइनस करें ताकि 67 आ जाए, वो 23 होता है। 90 में से 23 माइनस करो, वो 67 के इक्वल होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 23। फिर साइन 90 को देखते ही कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 75 को लिखोगे 90 माइनस 15, और कॉस 90 को देखते ही साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब एंगल्स 0 और 45 के बीच में आ गया है, तो दिस इज द आंसर।